हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा व्लॉग्स। और हम दिल्ली कल ही आए। और जैसे ही हम लोग ने एयरपोर्ट पे कदम रखा, हमें एक जोर से गर्मा गर्म समाचार पड़ा और हमें पता चला हवा का। हमें पता चला कि हम दिल्ली आ चुके हैं। इतना अच्छा वेदर था बैंगलोर में कि हम लोग पंखा भी नहीं चलाते थे, बट यहाँ तो एसी भी ना छोटा पड़ जा रहा है, कूलर जैसा लग रहा है। एसी कूलर भी नहीं लग रहा। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? बात ही नहीं कर रही सुबह से। कभी काहे नहीं को बोला तुमसे? तुम क्यों रोए जा रही है, रोए जा रही, बात नहीं कर रही। सुना ही नहीं कि क्या बोलता हूँ? देख, गला दबाने की कोशिश करी। किसने गला दबाया ये बताओ? पापा ने? पापा मम्मी बात ही नहीं कर रही मुझसे। मैं कुछ अब तुमने सुबह चाय नहीं दी मम्मी को? मैंने दी। मैं उनसे सुबह 4-5 बार बात कर चुकी, मेरे को जवाब ही नहीं दे रही हूँ। कहा मैं चाय नहीं मिल रही से। गाइस आपको सुनाई दे रहा है क्या बोल रही हूँ? बोलिए, ये बहाना है, ये सिर्फ बहाना है। हो गया गला खराब और मम्मी थोड़ा भी नहीं बोल पा रही। मम्मी की आवाज़ सुनाती हूँ। मम्मी कुछ बोल के बताओ। अरे लस्सी पी लिया बर्फ डाल के। लस्सी पी ली बर्फ डाल के, इसलिए गला खराब हुआ है उनका। आप क्यों ऐसे उदास बैठे हो? पापा को चाहिए आम खाना है, हिम सागर आम खाना है। पापा को कि चाहिए दशहरी आम। खाना है, लंगड़ा आम खाना है कि चौसा खाना है? क्यों क्या? आम खाना ये कौन से आम बताइए। होते हैं? लंगड़ा, दशहरी, चौसा, हिम सागर बताओ आप आज जो आम बोलोगे वो मिलेगा। बताओ कि अल्फांसो आम खाना है। जो भी उसका ना एक कमेंट मैं यहाँ पे नीचे लगा रही हूँ। एक इतना मस्त कमेंट आया और मैं यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ कि ना आपका व्लॉग ना आधे घंटे का होना चाहिए, जिसमें से 15 मिनट आप सिर्फ कृषा को दिखाओ और 10 मिनट हम देख लेंगे आपको। अरे मेरा बच्चा, तो कौन कृषा? मेरा पति कहता मैं कहाँ जाऊँ बताओ। ये क्या हो गया? और आजकल ना गाइस इसका पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है। ऐसे करती जब थोड़ा परेशान होती है ना ऐसे करेगी। जब भी ये करेगी ना मैं कोशिश करूंगी कैप्चर करूं, क्योंकि कैप्चर करना इसकी हरकतें बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे करिए। अभी तक अनूप जी भी नहीं देख पाए ऐसे करते हुए ऐसा। मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तुमको मैं जो बोल रही हूँ वो कराओ, टकले हो जाओ। टकले हो जाऊं? हाँ, उसके बाद वो आदिवासी तेल करने का। नहीं मजाक नहीं कर रही मैं। टकला क्यों हो जाऊं? टकले गर्मी है, उसके बाद आदिवासी तेल लगाओ। आदिवासी थे। हाँ, ये अभी हम लोग वही ऑयल आदिवासी अभी हम लोग वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं आदिवासी वाला, लेकिन उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं तो टकली हो नहीं सकती, तो इनको टकला करा के वो तेल लगाऊँ। अरे वो क्या चाहिए आपको? क्या कर रहे हो आप? छुच्छू किए हो क्या? छुच्छू किया आपने? छुच्छू किया है? कहाँ किया है? कहाँ पे? हाँ किया तो है वहाँ पे। बता रही है यार। शी इज टेलिंग, शी इज टेलिंग, शी इज अंडरस्टैंडिंग। छी छी सुसु। देखा आपने, देखा अभी किया, अभी देखा आपने, देखा यार। अरे मेरा लाडो, देखा आपने कुछ यार? इससे पीछे से शूट हुआ यार। नो नो नो। मम्मी ऐसे करी जैसे हम बड़े लोग नहीं करते। ए भूतनी, बाल बिखेर के क्या कर रही हो? बाल धोए थे, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी तो है। दही बोल रही, दही मंगवा दो। मैं मंगवा रहा हूँ। कृष्णा ने सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया है। हाँ यार, खा ही नहीं रही है। मैं भी खिला रहा था। वो पिए कभी आपने गुरुद्वारे? ये तो गुलाबी गुलाबी लग रहा है। गुरु नानक पे ना ये बटता है पानी वाला रोजा। तुम क्या मम्मी? अरे नहीं देना चाह रही मैं, बट गर्मी इतनी है तो थोड़ा सा पी लो। इसे क्या कहते हैं वो शिवरात्रि को जो मिलता है? अरे इसको कहते हैं भांग। भांग नहीं है ये। ठंडई ठंडई ठंडी नहीं है बट ये ठंडई नहीं है। लो। ये है क्या चीज का नाम तो बता दो। रूअफ़ज़ा है, दूध वाला पानी वाला। शक्ल दे मुझे भी कर दो, मुझे भी कर दो। ओए मेरी जान मैं करूँगी, मैं करूँगी। मुझे कर दो, मुझे कर दो। मेरा बच्चा। आई फिर हाँ, अब मुझे कर दो, मुझे कर दो, मुझे कर दो, मुझे कर दो। बाबू सभी पेट पकड़ के बैठे हुए, सबको भूख लगी हुई है। सभी मुंह देख रहा है, बहुत तेज भूख लगी है सबको, है ना बेटा? भूख लगी है ना सबको? मेरा मुंह क्या देख रही है? भूख नहीं लगी तुझे? ये भी मांग रही है, ये भी मांग रही, दे दो मुझे। अभी लगेंगे मम्मी अब इनो माई रे, अब इनो टाइम पर बतोइया बदल ले। खाना टाइम पे दे था ये नहीं खे।
हैं? बोतल तो दूसरे को दूसरा लेके आई? ले आओ जो 7 बजे कृष्णा मम्मी दूसरी ले आई है? 7 बजे बना के दे दी, 7 बजे दे दी? 11 बजे देती है? 11 बजे देती है। हाँ बहुत ही तो अति हो गई। जा दूसरा ले आओ। तुम लाओ तो दूसरी बीवी तुम्हारे नाक में जब दम करेगी ना जो जब तो खाना नहीं दोगी, सब खाना पेट नहीं पकड़ दोगी। के रो रहे हैं बैठ के वहाँ अभी पे। अभी मैं अपना काम करके आई हूँ, तुम फ्री थे अभी 1 घंटा। बच्चा भी मुंह में उंगली डाल के बैठा हुआ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो नाश्ता किया उसका क्या? तो नया मोटर लगाना पड़ेगा। हाँ जी, मोटर कितने का आता है? ये मोटर होगा हमसे 20,000 रुपये का। हाँ? हाँ 20,000 का मोटर? जी तो कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि बहुत सारा प्यार देते हो गाइस, थैंक यू सो मच। सेकेंडली अभी जो है हमारे नए घर में चल रहा है काम और कई हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहली चीज़ तो जो सोफ़ा बनना था वो सोफ़ा बन चुका है, उसकी टेबल का जो कवर वगैरह है वो बन रहा है, सोफ़े का कवर बन रहा है। और दूसरा आज अगर आपने देखा हो क्लिप तो वॉशरूम में भी ना, हमारे वाले वॉशरूम में कुछ काम हो रहा था और बहुत ही अच्छी सी चीज़ लगवा रहे हैं। आप लोग कमेंट करना, उतनी वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि वो क्या चीज़ है, तो आप लोग अगर उसका नाम जानते हो तो आप कमेंट करना। और वो हम अपने वॉशरूम में लगवा रहे हैं और वो लगने के बाद बहुत ही ना एक रॉयल लुक आता है, सुंदर लुक आता है। अनूपर में जितनी भी ट्रिप्स पे बाहर गए हैं तो हमेशा हम वॉशरूम में हमको वो चीज़ जो है मिलती थी, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप बताना अगर आपको वीडियो से समझ आया कि हम क्या लगवा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करना। थर्डली हमारे मंदिर का क्या था ना गाइस, इस घर में मंदिर का हमको एक एरिया दिया हुआ था तो और ड्रॉर दे रखी थी नीचे, तो हमें लगा कि ये तो क्योंकि हमारे पास पहले पूरा उसका पत्थर वाला मंदिर था, यहाँ पे उसमें सारे स्लैब्स जो हैं वो फिट करवाने शुरू करें ताकि उसको प्रॉपर हम मंदिर में कन्वर्ट कर सके। तो वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ एसी, हम लोगों ने एक साथ एसी मंगवा लिए थे क्योंकि इतनी गर्मी थी और लोग अगर आ जाते तो अलग अलग कमरे में एसी होना चाहिए, तो बस वो अभी फिट नहीं हो पाया है, झूठ नहीं बोलूँगी। वो एसी अभी एक लिविंग रूम में लगाया है और एक इस कमरे में लगाया हुआ है, बाकी 2 और 3 एसी जो है एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो उसके लिए फ़िटिंग के लिए जो है लोगों को बुलाया जा रहा है, बट वो डिले होता जा रहा है। और इस घर में ना सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसको मैं आज तक तो देखो सच बताऊँ तो अपना घर कभी हुआ ही नहीं, और जब रेंटल भी रहते थे ना तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से सजा के रखती थी। अपना घर है तो भाई कोने कोने को ना सजाने का मन कर रहा है, मतलब लग रहा है कि इसमें ये करूँ, इसमें ये करूँ। और आपके साथ शेयर करने के लिए सीटी बज रही है, मैंने सब्जी चढ़ाई हुई है, आपके साथ शेयर करने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कराना फटाफट से घर हो जाए और आप लोगों को मैं घर दिखाऊँ। तो बहुत जल्दी मतलब होम टूर व्लॉग आएगा। चीज़ का बुरा लग रहा है कि मम्मी पापा जो हैं वो जा रहे हैं और वो उनके जाने से मतलब मम्मी पापा आए थे दिसंबर में आए थे और अभी जा रहे हैं 6 महीना ऑलमोस्ट। हर साल ऐसा होता है कि 6 महीना मम्मी पापा को मैं ज़रूर बुलाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़ों का आशीर्वाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ा वो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी वोट पड़ रहे हैं और वोट के लिए पापा कह रहे हैं मुझे जाना है, और जबकि मम्मी का मन नहीं है क्योंकि गर्मी वहाँ पे बहुत है और यहाँ मम्मी को कृष्णा के साथ अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मम्मी पापा चले जाएंगे, आनंद भी उनके साथ जाएंगे, मतलब मेरे देवर भी उनके साथ जाएंगे, तो बिल्कुल घर खाली हो जाएगा। मैं इतने बड़ी जगह पे एकदम से अकेले, तो वो और ख़राब लग रहा है। और मेरे मम्मी पापा तो आपको पता है बैंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं, तो मेरा ना मायका ना मेरा ससुराल, अब बस खाली बच्चे गोस्वामी साहब और मैं। आप लोग ये भी कह रहे हो, कमेंट्स आए थे कि आपकी जेठानी नहीं आई है ना, जेठानी घर देखने नहीं आई, तो उसका भी जवाब मैं आपको जल्दी दूंगी। बस ये होता है कि कई बार गाइस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चीज़ें जो है नहीं हो पाती पॉसिबल। बेहद मन है गांव जाने का, ससुराल देखने का, क्योंकि हर साल जाते थे बट पिछले 2 साल से हम गांव नहीं गए हैं और बहुत मन है कि जाएं। और कृषा पहली बार जाएगी तो एक अलग ही मन है कि वहाँ पे कुछ कृषा देखेगी, अपना ददिहाल देखेगी, अपना गांव देखेगी, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा है। कोशिश ये है कि हम अगले महीने या फिर आने वाले कुछ टाइम में जल्दी जाएंगे वहाँ पे, तो पलक से मिलेंगे, बड़ी भाभी से मिलेंगे, भैया अनमोल सबसे मिलेंगे। तो वो एक आप सब लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो घर हमने लिया है वो कहाँ लिया है, कितने का लिया है, शायद आपने पुराने व्लॉग स्किप कर दिए हैं, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये घर हमने वसुंधरा में लिया है। वसुंधरा गाज़ियाबाद दिल्ली NCR में ही पड़ता है अब तो ये, और ये इंदिरापुरम के बिल्कुल पास है, वैशाली के बिल्कुल पास है, नोएडा के बिल्कुल पास है। तो ये सारी जगह आसपास यही है और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है। और ये घर अगर आप पूछो तो एक घर कितने का पड़ गया, तो अभी तक हमारा जितना खर्चा हुआ है इस घर पे 2 CR के आसपास हो चुका है। और अभी हमारे को टेरेस का भी करना है काम, तो बस
थोड़ा बहुत जो है उसमें भी लगेगा। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने पूछा था, नहीं तो आप इसको अदर वे मत लेना। और एक बात गाइस, मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े हैं, हालांकि मैं देखो सबको तो नहीं खुश कर सकती, बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप बिंदी नहीं लगाते हो, है ना, या आप चूड़ियाँ नहीं पहनते हो। तो सबसे पहली बात तो मेरे हाथ में हमेशा एक चूड़ी रहती है। सो ये वाला कड़ा जो है हमेशा मेरे हाथ में रहता है, जो आगे दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरा गाइस देखो, सबको तो मैं खुश नहीं कर सकती, लेकिन इतना मुझे पता है कि मुझे किसके सामने किस तरीके से रहना है ना। मुझे अपने ससुराल को भी खुश रखना है, मुझे बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। जब मैं बहुत कुछ ऐसा कर लेती हूँ तो लोग मुझे बहन जी आंटी भी बोल जाते हैं। तो मुझे अपना इंडियन कल्चर पता है, उसके साथ साथ बिकॉज़ मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इस ड्रेस के साथ क्या सूट करेगा, इस ड्रेस के साथ क्या सूट करेगा। तो मैं वो सब चीज़ें जो हैं देखकर थोड़ा समझकर चीज़ें करती हूँ। लेकिन मैं अपने इंडियन कल्चर को प्रॉपर्ली फॉलो करती हूँ। जब भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, इंडियन रिचुअल्स, तो मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। एंड सबसे बड़ी बात कि मुझे ये पता है कि मुझे मेरे ससुराल में क्या पहनना है। 6 महीने हो गए मम्मी पापा को, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को ड्रेस्ड अप रखना है। हाँ, जब मम्मी पापा चले जाते हैं तो शायद वो मेरा आई मीन लुक जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन बस ये बोलूँगी कि कभी बहन जी बुलाओगे, कभी कहोगे नहीं ये बिंदी भी लगाओ, तो मैं सबको नहीं खुश कर पाऊँगी। मुझे पता है मैं किस तरीके से अपने आप को ड्रेस्ड अप रखती हूँ, माहौल के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो बस बहुत सारा आप लोग प्यार देते हो, प्यार देते रहो, यूँ ही ऐसे ही प्यार करते रहो। और कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेशन लेकर यहाँ पे कमेंट करने आते हैं और वो कुछ बोलते हैं, बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, मैं नेगेटिविटी को ना लेती ही नहीं हूँ, मतलब मैं ब्रीथ ही नहीं करती हूँ उसको। तो ये सब चीज़ें मैंने कह लो अपने ये क्लासेस में सीखी हैं, मेडिटेशन में सीखी है, और इसी के ज़रिए जो है मैं आप लोगों की हेल्प कर पाती हूँ। तो अगेन मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेशन चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग से आपकी लाइफ में अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि आगे कब तक चलेगा, कैसे होगा ठीक, इसकी रेमेडीज़ होंगी। तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, नीचे दिया गया है नंबर, आप इस नंबर पे जाके डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको और कोई नहीं बल्कि मेरे देवर आनंद गोस्वामी ही असिस्ट करेंगे और आपको आपकी अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगी। मैं जनरली एस्ट्रो योगी पे लकीली टॉप 10 टैरो रीडर में काउंट होती हूँ, लेकिन मैंने इसको ऑफलाइन इसलिए स्टार्ट किया है ताकि क्योंकि वहाँ पे इतना अफोर्डेबल नहीं है, ताकि मैं आप सब तक पहुँच पाऊँ, सेकेंडली अफोर्डेबल हो जाए जो लोग। तो बस घर जो है साथ साथ सजाओ और घर देखते रहो। और बहुत जल्दी जो है हमारा होम टूर व्लॉग आएगा। होम टूर व्लॉग के साथ साथ बहुत से नए नए मेहमान जो है हमारे घर पे आएंगे, दिखेंगे। यूँ ही प्यार देते रहो। और अभी जितना भी टाइम है मम्मी पापा साथ हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ बातें करूँ, तो वीडियो बाद में बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनु व्लॉग्स।